बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहिद मुश्ताक आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज बिलाखिर 27 अप्रैल का वो दिन जो कि ईद उल फितर से पहले जब वर्किंग डेज़ हमारे ख़त्म हुए थे और छुट्टियों का आगाज़ हुआ था, तो उस वक़्त जो एक सरासीमगी और एक इज़्तिराब की कैफ़ियत पूरी कौम में थी, पूरे मुल्क में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन घर जाएगा, किसको बचा लिया जाएगा और क्या कहानियाँ होंगी, ईद की छुट्टियों के अंदर कौन-कौन आपस में राब्ते करेगा। हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम आपस के जो राब्ते हैं वो जारी रखेंगे। तो इसका जो ड्रॉप सीन है वो आज हो गया। हमने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि इस दौरान 2 ऑडियो लीक्स, बड़ी इम्पोर्टेंट ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आई, जिनमें एक महाजबीन नून साहिबा जो कि सास हैं, खुशदामन हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की, उनकी थी। जबकि दूसरे और साथ उनके राफ़िया तारिक थी जो कि ख्वाजा तारिक रहीम जो पीटीआई के वकील भी हैं, साबका गवर्नर भी हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं और उनके दावे के मुताबिक कि वो उनके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात जो हैं वो उमर अता बंदयाल साहब की फ़ैमिली से और उनके वालिद मोहतरम के साथ भी रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक भी कर दी कि यस, ये जो ऑडियो कॉल थी इसमें उनकी अहलिया राफ़िया तारिक और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की खुशदामन उनकी जो सास हैं माजिबीन नून साहिबा, वो मौजूद थी। और हमने इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात पिछले व्लॉग में की थी। आपने उस व्लॉग को बड़ा सराहा था। मैं ख़ास तौर पे इस पे आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा दूसरी जो एक ऑडियो लीक आई थी वो वही स्याह किरदार, वो डैम वाला बाबा, अदलिया का वो घिनौना और मकरूह किरदार के जिसका नाम साकिब निसार है, जिसको प्यार से साकिब नासूर भी कहा जाता है, उसकी और अगेन ख्वाजा तारिक रहीम की थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद बाबा जी अपने घर में चैन से नहीं बैठे हुए और ख्वाजा तारिक रहीम को कुछ पट्टियाँ जो है वो पढ़ाए जा रहे थे। बहरहाल आज का दिन जो है वो 2 मुख्तलिफ हिस्सों पे मुश्तमिल है, जिसमें एक कार्रवाई जो है वो अदालत के अंदर हुई और एक कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हुई। हम दोनों का हवाला आपको बताएंगे। कल 26 अप्रैल को सारे बेंचेस जो हैं वो डीलिस्ट कर दिए गए थे और उसकी वजह ये बताई गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनकी तबीयत नासाज है, उनको शायद फूड पॉइजनिंग का मसला था। और ज़ाहिर है ईद की छुट्टियों में और रमज़ान शरीफ के बाद ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मुख्तलिफ लोगों को फूड पॉइजनिंग और इस तरह के मसाइल का सामना रहता है। तो बहरहाल चूँकि सब बुनियादी तौर पे इंसान है, तो इंसान होने के नाते इंसान बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। इसी जो ये जो वक्त था, ये जो टाइम स्पैन था, इसके अंदर डीजी आईएसपीआर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी कुछ बड़े वाज़ेह पैगामात दिए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हुआ कि तमाम बेंचेस को तो डीलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन वो एक बेंच जो है, जो कि कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर होना था। और इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े अच्छे बाखबर सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और रिपोर्टर असद अली तूर, उन्होंने ये दावा पिक्चर्स के साथ और वीडियो के साथ किया था कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिनकी सरकारी गाड़ी का नंबर SC001 यानी सुप्रीम कोर्ट 001 है, वो अपने तमाम प्रोटोकॉल के साथ आर्मी हाउस की तरफ जाती हुई भी दिखाई दी गई। उन्होंने वो फुटेज भी चलाई थी और उसका क्रेडिट भी उस शख्स को दिया था जिसने वो फुटेज रिलीज़ की थी। और उनके दावे के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एक खुफिया मुलाकात भी हुई थी। आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो आज अदालत का जो रवैया था, जो मिजाज था, वो जो लास्ट उनकी समाअत थी जिसमें बड़े वो अग्रेसिव थे और वो कहते थे कि 14 मई का फैसला अपनी जगह मौजूद है। और उन्होंने, आपको याद होगा कि एक समाअत तो वो भी थी जिसमें उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों को सिरे से सुनने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन आज वो जो दाएं बाएं वाले दोनों दोस्त हैं, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल एहसन और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर, वो तो निस्बतन खामोशी रहे। चीफ जस्टिस साहब कुछ तो अपनी नक्काहत के बायस, बीमारी से उठने के बायस ज़रा धीमे लहजे में थे और आज उन्होंने तमाम लोगों को सुना। आज शाह महमूद कुरैशी को भी सुना गया, आज फवाद चौधरी को भी सुना गया, आज फारूक एच नाइक को भी सुना गया,
आज तमाम हुकूमती नुमाइंदों को भी सुना गया। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से ये कहा गया कि हमने एक कमेटी मुज़ाकरात के सिलसिले में बना दी है और उसका सरबराह हमने चेयरमैन सेनेट को मुकर्रर किया, सादिक संजरानी साहब को, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इस्तफसार किया कि आपने सेनेट की कमेटी क्यों बनाई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब चूँकि इस वक्त सेनेट के अंदर तमाम कौमी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है और सेनेट जो है वो एक नुमाइंदगी की अलामत है, इस वजह से हमने सेनेट की एक जो कमेटी है वो बना दी है। जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने अपने रिवायात को बरकरार रखते हुए, आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी ने हमेशा मुज़ाकरात के अमल को सबूटाइज करने की कोशिश बड़े मीठे और शुगर कोटेड लहजे में की होती है। आज भी उन्होंने कुछ चीफ जस्टिस साहब को इश्ताल दिलाने की एक नाकाम कोशिश की कि देखें जनाब वो असम्बली में भी तकरीरें हुई हैं और ये हुआ है और वो हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक दानिशमंदाना अंदाज अपनाया और बड़े एक बावकार अंदाज से उन्होंने कहा कि छोड़ें शाह जी, वो तो एक सियासी तकरीरें हैं, उन बातों को आप एक साइड पे कर दें। तो शाह महमूद कुरैशी की जो ये कोशिश थी वो नाकाम गई। पार्लियामेंट के बाहर शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और शेख रशीद जो हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें वो बड़े एग्रेसिव नज़र आए। अलबत्ता शेख रशीद ने तो हस्ब आदत आके ये कह दिया कि मैं एक जुमले की बात करूँगा और वो जुमला यही है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये बेसिकली सिर्फ टैक्टिस हैं डिले के और 14 मई के इलेक्शन को उसको सबूटाइज करने के, उसको ना करने के। 14 मई के इलेक्शन के हवाले से हम आपको बारहा इस बात से आगाह कर चुके हैं कि 14 मई के इलेक्शन फ़िलहाल होते नज़र नहीं आते, बल्कि मेरे नाक़िस राय में तो जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं उमर बंदयाल साहब, तो इलेक्शन होते बहरहाल नज़र नहीं आते। पीटीआई ने टिकटों की तकसीम उसके बावजूद कर दी है। हमने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि उसमें बहुत से ऐसे टिकटों को नहीं दिया गया कि जो बनती थी और बहुत से बकौल वहाँ के अवाम के और बकौल पीटीआई के नुमाइंदों के कुछ पैराशूटर्स जो हैं उनको टिकट अनायत कर दिए गए। मैंने आपको PP 68 जो मंडी बहाउद्दीन का है उसमें बताया था कि गुलरेज अफजल चंद साहब जो हैं उनको टिकट नहीं दी गई और उसके बजाय कमर टी कंपनी के मालिक कमर खान साहब जो हैं उनको PP 68 की टिकट जो है वो दे दी गई। और इसके साथ साथ जेलम में भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था। उन लोगों ने फवाद चौधरी को नवाजने की बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दस्तबरदारी का और अलहदगी का ऐलान भी कर दिया था। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प बात ये कि उमर विर्क जो साबका एक पुलिस ऑफिसर और जो सानेहा मॉडल टाउन, वो सानेहा मॉडल टाउन जिसकी बेस पे वो तमाम जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, वो बड़ा खुल के खिलती चली आ रही हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि सानेहा मॉडल टाउन जो है वो जुल्म की एक दास्तान है। उसका जो बुनियादी किरदार था उसके बेटे अवैस उमर विर्क को, गलबन अवैस उमर विर्क ही उसका नाम है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली की टिकट दे दी। यानी आप ये देखें, मैं दोहराता चलूं, सानेहा मॉडल टाउन का मेन किरदार वो पुलिस वाला उमर विर्क, उसके बेटे को अवैस उमर विर्क को इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट दे दी है ताकि वो उस पर जीत के पीटीआई की जानिब से नुमाइंदगी करे सूबाई असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बन के, MPA बन के। तो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्टेबल्स का कौन सा मेरिट है, ये खान साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कौन सी तब्दीली है, कौन सी तब्दीली के जाविये कुछ इस तरीके से होते हैं कि आप उसमें ऐसे लोगों को टिकट दे दें कि जिनको आप ही क्रिमिनल कहते हैं, जिनके बाप को आप क्रिमिनल कहते हैं, जिनके खिलाफ आप खुल के खेलते हैं। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही को PTI का सदर बनाया जा सकता है और मोनिस इलाही को करप्शन का पूरा इख्तियार दिया जा सकता है, अगर जमशेद दस्ती के गले में भी वो पटा तहरीक इंसाफ के 2 रंग वाला जो है वो डाला जा सकता है, तो फिर इस पार्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है। और बुनियादी तौर पे ये वो इख्तलाफ है खान साहब की ज़ात के साथ कि जब खान साहब इस तरह की सॉरी टू से जब चवलें मारते हैं तो ये चवलें उनको डिग्रेड करती हैं और पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठने लगती हैं। आप यकीन कीजिए कि जिन हलकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन हलकों की आवाम में बड़ा इस्तराब पाया जा रहा है कि जनाब आप अपने बुनियादी नुमाइंदों को छोड़ के पैराशूटर्स को
नवाज रहे हैं तो किस बुनियाद पे नवाज रहे हैं, और वो आपका बयानिया कहाँ है जिसमें आप मोरूसी सियासत के बड़े खिलाफ बातें किया करते थे, तो वो बयानिया कहाँ पिट गया। अगर आप आफ्ताब इकबाल जैसे ऑन रेंट लोगों को ज़मान पार्क के लॉन में बिठा के एक वीलॉग कर सकते हैं, एक इंटरव्यू कर सकते हैं, और वहाँ वो जिसे कहते हैं ना, मन तुरा हाजी बगोयम तू मुरा मुल्ला बगो, मैं तुझे हाजी हाजी कहता हूँ और तू मुझे मुल्ला मुल्ला कह। और आप उसका आगाज़ आफ्ताब इकबाल से इन अल्फाज से करवाते हैं कि पहले तो ये बड़े अयाश थे खान साहब और इनका ज़माना जahiliyyat चल रहा था, और अब ये तौबा ताइब कर गए हैं, तब तो एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है और बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े फाजिल हैं और इस्लाम के अंदर ये डूबे हुए हैं, तो अब ये बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये हरकतें खान साहब की, खान साहब एक इंतहाई अजीम लीडर हैं और खान साहब खान साहब से बड़ी उम्मीदें भी हैं, और खान साहब करप्शन पे उनके इल्ज़ामात भी खान साहब की अपनी ज़ात तक इमरान खान की अपनी ज़ात तक नहीं है। उनके दाएं बाएं जो हैं वो तो कहानियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन इस तरह की हरकतें जो हैं वो आपका कद ऊंचा करने के बजाय बोना कर देती हैं। तो तहरीक इंसाफ को इस अंदाज से सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो हुक्म नहीं है, वो तो एक तजवीज़ है। हम हुक्म नहीं दे सकते, हम स्ट्रेस नहीं कर सकते, पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो मुज़ाकरात करें। हाँ, 14 मई का हुक्म अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम दोबारा आपसे कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते, ये आज अल्फाज थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, कि अल्लाह के वास्ते आइन की खातिर एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, मुज़ाकरात करें और इसका कोई हल निकालें। और हम आज एक फ़ैसला, मोहतात सा फ़ैसला है, तो वो फ़ैसला अभी तो जबकि तकरीबन 4 सवा 4 बज रहे हैं, अब तक वो फ़ैसला नहीं है, लेकिन आज एक ना एक फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगी। अब जो कल का दिन है, कल की समाअत में बेसिकली वो जो एक केस चल रहा है जिसमें स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने हैं, कल उसके बारे में पूछा जाएगा और कल उस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि जो तौहीन अदालत है वो भी लगाई जा सकती है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बंद गली में आ चुकी है। अगर फ़र्ज़ किया, ये एक मफरूज़ा है, ये कोई ख़बर नहीं है, कि तौहीन अदालत लगा के शहबाज शरीफ साहब पे और उनको नाअहल करार दे के कल फ़ारिग कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो इन तीनों जजेस को, ये बाखबर ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ, वो इनको तलब करेगी। पार्लियामेंट जो है वो इन जजेस को समन करेगी। अब ये एक अलहदा मौजू है, ये एक अलहदा बहस है कि ये जजेस उस पर हाजिर होंगे नहीं होंगे और क्या कन्फ्रंट्रेशन होगी। और चूंकि वो जो 7 दूसरे जजेस हैं जो कि दूसरे धड़े के हैं और जिन्हें आइन पसंद जजेस कहा जा रहा है, जिनकी सरबराही एक गैर एलानिया सरबराही जो है वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जो सेकंड मोस्ट सीनियर जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो कर रहे हैं, तो वो भी लाज़मन इस मामले में कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी। अब आ जाते हैं हम कौमी असम्बली की तरफ। आज कौमी असम्बली के अंदर कौमी असम्बली का बड़ा भरपूर किस्म का इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने इसकी सदारत की। इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। और आज शहबाज शरीफ साहब ने, आज जो कोरम था वो कौमी असम्बली के अंदर 190 अरकान मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया और उनको 190 में से 180 वोट जो हैं वो मिले, और यूं उनके ऊपर कौमी असम्बली की तरफ से भरपूर एतमाद का इज़हार जो है वो हो गया। अब जो 190 चूँकि टोटल लोग थे और 180 पर जो 10 लोग थे, उनमें 9 अरकान वो थे जो कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं, और एक GDA का रुकन था जो 10 वोट जो हैं वो नहीं पड़े। जेलम के चौधरी ने इसके ऊपर कुछ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाली है मीडिया पे, और उनका अपना जो चहीता चैनल ARY है उस पर ये खबर चल रही है कि नहीं, हम इसको नहीं मानते और ये तो इसमें फ़लाँ वोट काउंट नहीं होगा, फ़लाँ नहीं होगा, और ये 180 नहीं है, ये 160 है और ये शिकस्त है और बला बला। ज़ाहिर है चौधरी साहब की जो आदत है वो स्पोक्स पर्सन रहे हैं, मुशर्रफ साहब के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, उसके बाद वो जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, पिछले काफ़ी अरसे से इमरान खान के वो तर्जुमान हैं। तो जब तर्जुमानी हो तो फिर अल्फाज तो लेने पड़ते हैं, और आपको किबला चौधरी फवाद साहब को एक तजुर्बा
एंकरशिप का भी है, वो इसी अपने चैनल ARY पे एंकर भी माजी में रह चुके हैं। तो बहरहाल लफाजी की आज ज़रूरत थी और उन्होंने उस हक को अदा किया। उसके बाद आज जनाब शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर एक इंतहाई धुआंधार खिताब किया और उसका लुब्बे लुबाब ये था कि हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, लेकिन हम 3-4 के फैसले को नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि जजों को अपने अंदर सफाई करनी चाहिए। उन्होंने उस ऑडियो लीक का भी हवाला दिया जो कि माजिबीन नून और राफिया तारिक के दरमियान हुई थी और जिसके अंदर उन्होंने इसको एक साजिश से ताबीर किया। फिर उन्होंने साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो का हवाला किया और बताया कि ये हवाला देकर उन्होंने इस बात का इयादा किया कि जनाब ये एक साजिश है जो कि इन ऑडियो लीक्स के बाद अब वाज़े हो चुकी है और बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने गिरबान में झांकें और आप देखें कि आपकी गोद में ऐसा जज भी बैठा हुआ है कि जिसके ऊपर अरबों और खरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने आज तक कितने जजों को करप्शन पे निकाला? ये वो खालिसतन मुजाहिर अली अकबर नकवी के बारे में बात कर रहे थे कि जिनके ऊपर आपको मालूम है कि खरबों अरबों रुपए के करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस है, लेकिन इसको अभी तक ना सिर्फ ये कि उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से टेकअप नहीं किया गया, बल्कि उमर अता बंदयाल साहब ने एक बेंच में उनको साथ बिठा के बाद में ये कह दिया था कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को साथ बिठा के बुनियादी तौर पे मैंने उन्हें खामोश पैगाम दिया है। तो खामोश पैगाम की ये जो गेम है ये चल रही है। पार्लियामेंट ने आज इसके ऊपर अपना वाज़े मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का भी हवाला दिया कि जनाब हम आप उस बंदे को नवाज रहे हैं जो सर पे कभी तोप पहन के और कभी बाल्टी पहन के चला जाता है। हम अगर 8 मिनट भी गैर लेट हो जाते थे नैब में पेशी से तो हमारे ऊपर वारंट गिरफ्तारी लग जाता था, लेकिन यहाँ हाल ये है कि 8 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब को 8 केसेस में जमानतें अदलिया की तरफ से दे दी जाती हैं। तो उन्होंने अदलिया के झुकाव और अदलिया के जानिबदार होने का बड़े वाज़े अल्फाज में जिक्र किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने मुझे निकालना है तो आप मुझे 1000 बार निकालें। अगर अदलिया शहबाज शरीफ को निकालना चाहती है तो 1000 बार निकाले, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम नहीं है और हम अपनी सुपरमेसी को लूज नहीं करेंगे। मैं अगर घर भी चला जाता हूँ, मुझे आप बड़े शौक से घर भेजें और आप मुझे ये बताएं कि आपने नवाज शरीफ को निकाला, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला, यहाँ तक कि उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस का भी हवाला दिया। फिर वो अपने तक आए, उन्होंने कहा कि अदलिया हमारे हर गवर्नमेंट की राह में रुकावट बनती है, जबकि अपने गरीबान में झांक के अपने किसी जज की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो कि चीन का तोहफा, एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा तरक्याती मंसूबा है, उस पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस कर दिया तो 2 साल तक अपीलें चलती रहीं और केस चलता रहा, तो 2 साल वो मंसूबा खटाई में पड़ गया और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस केस को लेके आ गई थी। जबकि उनकी अपनी BRT देखें तो उन्होंने कहा कि इसकी चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि उन्होंने खुद उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा करप्शन कर रखी है। लेकिन तहरीक इंसाफ चूँकि एक लाडली जमात बनी है, पहले इस्टेब्लिशमेंट की लाडली थी, अब अदलिया की लाडली है, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। टिकटों की तकसीम बहरहाल आपको मालूम है कि हुकूमती जमात की तरफ से नहीं की गई। अभी उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है और वो इस फैसले को नहीं मानते जिसके मुताबिक 14 मई को बहरहाल इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सुपरमेसी बता कर पार्लियामेंट हाउस अपनी सुपरमेसी बार बार बताकर इस बात का ऐलान कर रही है कि हम 4-3 के फैसले को ही मानते हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। जजिस का लहजा और अंदाज आज बड़ा ठंडा, बड़ा दानिशमंदाना और बड़ा बुझा बुझा सा था, जबकि हुकूमत की तरफ से आज जो बयानात थे और जो अंदाज था वो बड़ा अग्रेसिव था। उन्होंने ये भी बताया कि फलियार तारपुर को कैसे घर से गिरफ्तार चांद रात वाले दिन कर लिया गया था, मरीम नवाज साहिबा को जेल के अंदर से अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जो कुछ हो रहा है, अगर तो ये बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है,
इमरान खान साहब के साथ भी अगर उसी लेवल पे जाके खेला जाए तो फिर तो बात बनती नज़र आती है। लेकिन अगर अदलिया जानिबदारी का मुजाहरा करेगी, जो कि वो कर रही है और करती हुई नज़र आ रही है, तो फिर हम इस अदलिया को और इसके फैसलों को नहीं मानेंगे। जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज इस सेशन के अख्ताम पे ये भी कहा कि वो जो एक बहस चल रही है पार्लियामेंट के अंदर 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने के हवाले से, उस पर बहस आज भी जारी रहेगी। तो ये था आज का अहवाल। अब कल क्या होता है इस सिलसिले में प्रेडिक्शंस तो बहुत हैं, अंदाजे भी बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझते। कल जो कुछ पार्लियामेंट में होगा और जिस तरफ भी ये चीज़ जाएगी, उससे हम आपको बाकायदा आगाह करते रहेंगे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।